गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटू। समायरा, कल रात को तुम किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। वीडियो कॉल? ओह अच्छा, वो तो मैं रूही से बात कर रही थी। एक्चुअली उसने ना मुझे एक ड्रेस गिफ्ट करी है, तो मैं बस उसकी फिटिंग दिखा रही थी। झूठ। मैंने तुझे खुद कैमरे के सामने खड़े होकर, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। ओह, तो अब आप मेरी जासूसी भी करने लगी हैं? मैं बस ड्रेस ही दिखा रही थी। ओह रियली? ये सारी स्टोरी सुनाकर तू अपने डैड को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। काम डाउन लक्ष्मी, जब ये बोल रही है सिर्फ ड्रेस दिखा रही है तो हो गया ना बस। क्यों पीछे पड़ी हो इसके? अरे झूठ बोल रही है वो, आप समझते क्यों नहीं हो? इससे अच्छा तो होता कि आप मुझे हॉस्टल ही भेज देते, कम से कम इनसे तो राहत मिलती मुझे। क्योंकि अब अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करूंगी ना, तो इनको लगेगा कि मैं चैटिंग कर रही हूँ या तो मैं वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ। इट्स डिस्गस्टिंग। और हाँ, इन्हें ये बता दीजिए कि आजकल 90% स्टडीज ना ऑनलाइन ही होती हैं। समायरा बेटा, नाश्ता तो करो। नो डैड, थैंक्स। और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी स्टडीज पर फोकस करूं, तो इनसे बोल दीजिए कि मेरी जासूसी करना ना बंद करें। बेटा अरे तुम भी। डैड, नो डाउट बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, बट माय मॉम इज सो हॉरिबल यार। समायरा, वो मैं तुम्हारे नोट्स नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मुझे वो हायर स्टडी के लिए क्लासेस करनी है। अचानक से क्या हो गया यार? परसों नोट सबमिशन है यार। आई एम सॉरी, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। यार पागल हो गया है क्या ये? यार वैसे कल वो लड़का अच्छा था। कौन था? इसे कैसे पता? कौन? वही जिसके साथ कल तुम बाइक पे थी। ओ, वो लड़का? अरे वो तो मेरा कजन है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा कजिन था। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। अब सिर्फ 2 ही दिन में तुम वैसे भी कैसे कर सकोगी, तो मैं ही कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। ये क्या था? छोड़, तू नहीं समझेगी। पर नहीं यार, ये सही नहीं है। तुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है? उसकी साइड। कहीं कुछ है तो नहीं? कुछ भी यार, कुछ भी। ये देखो। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। क्या हुआ, कुछ पता लगा? फोन भी स्विच ऑफ है उसका। स्विच ऑफ? जरूर मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है, और ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हमेशा से कहती रही कि उसे कुछ समझाओ, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिर पर चढ़ा कर रखा है आपने उसे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उठ। उठ। साली, ज्यादा चालाक बनती है, ज्यादा चालाक बनती है, ज्यादा होशियारी करती है। हाँ, ज्यादा होशियारी करती है। रुक, ये देख, देखिए
देख, दिखा। हाँ, हर वक्त तेरे घर वालों के ऊपर मेरी नजर है। तूने जरा भी किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की ना, तो इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे घर वालों को कुछ मत करना। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज। ठीक है, ये ले, ये ड्रेस पहन और जल्दी से रेडी हो जा। जा। सॉरी डैड, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। कहाँ थी अब तक? ये क्या पहन रखा है? फ्रेंड्स के साथ थी। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बैटरी डेड हो गई थी। डैड, इतनी छोटी सी बात पे कैसे सवाल जवाब कर रही हैं? तू शराब पी कर आई है? मम्मा यार, पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास किए जा रहे हो? डैड, आपकी भी मतलब मम्मा कैसे सवाल जवाब कर रही हैं? चुप कर। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू सही और हम सब गलत हैं। लक्ष्मी, ये क्या तरीका बच्चों से बात करने का? बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। I said go to your room. देख लिया ना आपने अपनी आजादी का नतीजा। लक्ष्मी, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम प्यार से भी तो बात कर सकती थी उससे। ठीक है, तो आप ही समझा लीजिए इसे प्यार से। अगर इतना देखकर भी आपकी आंखें नहीं खुली ना, तो कुछ बहुत बड़ा होगा। आज तुझे भी नींद नहीं आ रही है। देख ये सब यही काम आएगा तेरे। चल जाकर सो अपने रूम में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चू। अरे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। फिर मेरा छूना बच्चा मुझसे क्यों नाराज है? मम्मा हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब डैड, हर चीज की कोई लिमिट होती है ना। मैं तो आपको सब कुछ बताती हूँ। देखो बेटा, वो तुम्हारी माँ है। तुम रात को इतना लेट आए, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। उसकी पता क्या हालत थी? तुम्हारी सभी फ्रेंड्स को उसने फोन किया। जब तक तुम घर नहीं आई ना, कितना डरी हुई थी। उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बेटे, जो इतना प्यार करे उसे नाराज होने का भी हक होता है ना। हाँ तो डैड, मैंने तो बताया था ना कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। एक सेकंड, बस एक सेकंड में तुमने उसकी घंटों की तड़प का जवाब दे दिया। और तुम चाहती हो कि वो समझ जाए? बेटा, तुम बहुत देर तक घर नहीं। इतनी देर तक वो जितना तड़पी, जितनी तकलीफ उसने सही, जितना दर्द उसने सहा, उसको महसूस किया तुम? नहीं। देखो बेटा, हमने तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने का हक दिया है क्योंकि हमें तुम पे भरोसा है कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे हमें हमारे फैसले पे पछतावा हो। देखो, जो इतना भरोसा करे, इतना यकीन करे,
उसका गलत साबित करना बुरा तो लगेगा। प्यारा बच्चा। गुड मॉर्निंग मम्मा। इतना गुस्सा कि आप मुझसे बात भी नहीं करोगे। अच्छा मम्मा, मुझे ना कल पता चला कि आपके हाथों में कितना दम है। मेरा तो पूरा जबड़ा ही हिल गया था। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सॉरी ना मम्मा, प्लीज माफ कर दो। कितनी बार मना किया है ना तुझे किचन में आने के लिए, क्यों आई तू? लग गई ना? कितना खून निकल रहा है, कब सुधरेगी तू? मम्मा, अगर मैं सुधर जाऊंगी तो आपकी डांट कौन खाएगा? प्लीज माफ कर दो ना मुझे। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। सॉरी मेरा बच्चा। माँ, देखो ना, आपने मेरा सारा सॉस पोंछ दिया। मतलब तुझे चोट नहीं लगी थी? तूने मुझे बेवकूफ बनाया। रुक रुक जा, ठहर। माँ, मैं जा रही हूँ। अरे 1 मिनट रुक, टिफिन तो लेती जा अपना। अरे क्लासेस दोपहर तक की हैं। वापस आके साथ में लंच करेंगे। चल ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ माँ, बाय 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 बाय। यही हुआ था क्लास में कल। हाँ, वही तो। अरे क्या यार। बताओ। समायरा मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ओए समायरा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना तुम लोगों समायरा? के बीच? हाँ ठीक है। मेरी बात तो सुनो। ऐसा किया क्या है मैंने? गलती क्या है मेरी? यही ना कि मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है और तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। समायरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं बहुत प्यार करने लगा हूं तुमसे। समझ तुम नहीं रहे हो। मेरे मम्मी पापा मुझ पे खुद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो मुझसे तब से प्यार करते हैं जब से मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी। एक बार मैं उनका ट्रस्ट तोड़ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। प्लीज भूल जाओ मुझे। भूल जाऊं? कोई मजाक था? तुम्हें ये माँ बाप मान मर्यादा तब याद क्यों नहीं आया जब मेरा तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है? तुम मेरी आदत बनती जा रही हो। ये छोटी सी बात तुम समझती क्यों नहीं हो? प्यार करते हो ना मुझसे, तो साबित करो। प्लीज भूल जाओ मुझे।
ये लड़की भी ना, ये रिंग, समायरा, 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 मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या है? आप ही ना मम्मा, रिंग ही तो है। वो तो मुझे भी पता है कि ये रिंग है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव रिंग तुम्हारे पास आई कहां से? वो तो मेरी फ्रेंड ने दी थी ना। फ्रेंड? हाँ। कौन सी फ्रेंड ने? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मम्मा, सो स्टे अवे। समायरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपको कुछ भी बताने में, और अब आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आप जिंदगी भर पछताओगे। समायरा, अरे कितना टाइम लगाएगी तू? जल्दी से रेडी होके बाहर आ। ड्रेस में तो कमाल की लग रही है तू। रुक, खड़ी रह। साला आज तो मेरी लॉटरी निकली। साला फुल पैसा वसूल है आज। क्या हुआ? समायरा, 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे बुलाया क्यों है ये बोलो पहले। समायरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो मैंने ये फैसला किया है कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो, मैं नहीं करती? मैं हर पल तड़पती हूँ तुमसे मिलने के लिए, पर चाहकर भी मिल नहीं सकती। तो हम एक काम करते हैं, हम भागकर शादी कर लेते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई नहीं मानेगा यार। मैं भी मान जाएंगे, बस कुछ दिनों में गुस्सा रहेगा और बाद में सब मान जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर तो मेरे पास अपनी जिंदगी को छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या कर रहे हो?
कुछ भी नहीं करोगे। मुझे मर जाने दो। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? वो सारी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे भरोसा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। अरे आप ये लो ना। डैड लेंगे? ओके। बेटा राइस लिए? उसको धोना। और डैड, वो परसों ना मेरे फ्रेंड्स पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वो मुझे भी आने के लिए कह रहे थे, तो मैं जाऊं क्या? समायरा, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करो, कहीं नहीं जाना है। अरे लक्ष्मी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, जाने दो ना। वैसे भी हमारी बेटी टॉप के मार्क्स लेके आएगी। हाँ डैड, आई प्रॉमिस कि इसका असर ना मेरी पढ़ाई पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे पता है। चलिए जाना तुम चुपचाप। थैंक यू डैड। ओके। अरे कभी तो आप मेरी बात माना करो। हाँ, अरे कर लेगी ना बच्ची मैनेज, इतनी इंटेलिजेंट तो है हमारी बच्ची। हेलो। हाँ भाई। क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको माल चाहिए और मुझे पैसा। एक दो दिन में आपका माल डिलीवर हो जाएगा भाई। भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो। और भाई इस बार इस काम की मैं दुगनी रकम लूंगा। थैंक यू भाई। इमरान, हो गया? हो गया। ये ले भाई, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, बट प्लीज इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे तो क्यों टेंशन लेता है मेरी जान, चिल मारना। तो बस एक काम कर, हाँ। ये सारी चीजें अपने सिस्टम हाँ हाँ और अपने दिमाग से हाँ हाँ डिलीट कर दो। अरे यार, ठीक है? ठीक है। चल मिलते हैं। मम्मा, मेरा फोन यहाँ पे रखा था, आपने देखा क्या? बेटा मैं टेबल क्लियर कर रही थी ना, तो वो मैंने नीचे रख दिया उठा कर। हाँ। हाय बेबी, ये लो तुम्हारा आधार कार्ड, ये तुम्हारा वोटर आईडी और ये तुम्हारा सिम कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना, ऑलराइट? ये लो। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? बेबी, प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी होती है ना? अगर पकड़े गए तो? ओहो, कुछ नहीं होगा बेबी, मुझ पे भरोसा है ना? वेरी गुड। तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करती रहो, अच्छा बेबी ना? हाँ, ओके, बाय। अच्छा सुनना, मैं ना मम्मी पापा के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, एक फैमिली फंक्शन में। सो बात तो नहीं हो पाएगी, तो कॉल वॉल मत करियो, ठीक है? और हाँ, रूही को भी बोल देना। बाय। इस बैग में आ जाएंगे तेरे सारे कपड़े? अरे हाँ माँ, 2 ही कपड़े तो रखने हैं। ठीक है, तो मैं रख देती हूँ, तो ऑलरेडी बहुत केयरलेस है, कहीं कुछ रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। हेलो,
देखती हूँ पैसे भी रख लिए या नहीं रख लिए। ऑलरेडी बहुत केयरलेस है ये आईडी। फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? हाय, आप समायरा हो? जी मुझे रजत ने भेजा है। ओके, बट वो क्यों नहीं आया? तुम दोनों यहाँ से साथ में निकलते तो पकड़े जाते, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। आइए गाड़ी में बैठिए। ओके। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। किसी नए सफर की शुरुआत करने से पहले 2 घूंट पानी पीने से सफर जल्दी खत्म होता है। थैंक यू। हाँ, मैंने लड़की को किडनैप कर लिया है। समायरा से बात हुई? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई और उसका फोन भी बंद आ रहा है और उसकी किसी और फ्रेंड का नंबर भी नहीं है मेरे पास। एक नंबर मेरे पास है। हेलो। हेलो बेटा, मैं गिरीश बोल रहा हूँ, समायरा का पापा। जी अंकल। बेटा वो समायरा से बात नहीं हुई, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने सोचा आप लोग पिकनिक पे हो तो डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए तो उससे बात हो सकती है। पिकनिक? बट अंकल हमारा तो पिकनिक का कोई भी प्लान नहीं था, बल्कि समायरा ने मुझे ये बोला था कि वो फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रही है शहर के बाहर, और मैं उसको कॉल करके बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मैंने कॉल भी नहीं किया समायरा को। ठीक है बेटा। क्या हुआ? समायरा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे नहीं गई। क्या? इनफैक्ट उसने अपने दोस्तों से कहा है कि वो हम लोगों के साथ किसी फैमिली फंक्शन पे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, आप कुछ कीजिए प्लीज। कौन हो तुम?
पास जाना है। हेलो, हाँ सुन, बिल्कुल हॉट माल है, देखेगा ना तू पागल हो जाएगा। अबे कली है कली। अबे चुप बे साले, इतना मोटा माल दिया है, पहले मैं तो वसूल लूं इससे, फिर दे दूंगा तुम सब लोगों को। अच्छा रुक एक मिनट, फोन चालू रख। यहाँ देख, देख बोला ना, स्माइल कर स्माइल। ए लड़के देख इधर, स्माइल कर स्माइल कर बोला ना। हाँ हेलो, हाँ देख फोटो भेज दिया तुझे, कड़क माल है ना। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे रजत से मिलना है। अब तू मेरी मर्जी के बिना किसी से भी नहीं मिल सकती है, खुद से भी नहीं, समझी तू? सब ठीक तो चल रहा है ना वहाँ पर? अरे मैंने सर से छुट्टी के लिए बात की थी। एक्सक्यूज मी, हमें कंप्लेंट लिखवानी। सर आप 2 मिनट वेट कीजिए, अभी मैडम आती ही होंगी। लेकिन मैडम हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैडम प्लीज आप 2 मिनट बैठिए, अभी मैडम आती ही होंगी। मैडम आ गई। मैडम प्लीज हेल्प अस। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज हेल्प अस। मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैम हैव अ सीट प्लीज। बताइए क्या हुआ है? मैम ये हमारी बेटी समायरा है, ये कल से लापता है और इसका फोन भी स्विच ऑफ है। और आप अब आ रहे हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए? जी एक्चुअली हमसे बोल के गई थी कि ये अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रही है, हमने सोचा वो पिकनिक एंजॉय कर रही होगी। फिर मैंने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसके दोस्तों को फोन करके पता चला कि उनको तो पिकनिक के बारे में कुछ पता ही नहीं। देखिए बुरा मत मानिएगा, उसका कोई अफेयर या उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो हमारी बच्ची हमें खुद बताती। मैम हमने अपनी बेटियों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आजादी दी है। मैम उसकी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो अपनी सीक्रेट शेयर करती होगी? जी हाँ, उसकी 2 सहेलियां हैं, नीतू और रूही। आपके पास उनका नंबर है? जी। प्लीज आप उन्हें कॉल करिए और यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाइए। जी वो आ रही है। सतीश। जी मैडम। सतीश, मैडम का एफआईआर लिख लो और इस फोटो की कॉपी निकाल लो और तलाश शुरू करो जल्दी से जल्दी। और हाँ, फोन डिटेल्स भी चाहिए मुझे एज सून एज पॉसिबल। सर और मैडम आप प्लीज जाइए और एफआईआर लिखवा दीजिए। आइए आप लोग मेरे साथ आइए। यहाँ बैठिए। पिछले केस का एंट्री मैंने कर दिया है, आप देख लीजिए। हाँ जी, तो अभी आप अपनी बेटी के बारे में डिटेल में बताइए। नेम, कहाँ रहते हैं आप, लोकेशन, एज, आखिरी बार आपकी बात उससे कब हुई थी? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम लोग आपकी बेटी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। आप अपना नंबर लिखा दीजिए।
नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। ये कौन है? जी ये हमारा क्लासमेट है, करण। देखो बच्चों, तुम्हें समायरा के बारे में जो कुछ पता है हमें सच सच बताना। तुम्हारा एक झूठ उसकी जान ले सकता है। मैम, हमें सच में नहीं पता समायरा कहाँ है। लास्ट टाइम हमारी जब समायरा से बात हुई थी तब उसने हमें यही बताया था कि वो अपने किसी फैमिली फंक्शन में जा रही है। तुम्हें तो कुछ बताया होगा ना? नहीं मैम, मुझे तो फैमिली फंक्शन वाली बात भी नीतू से पता चली है। तो आप लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? नहीं मैम, हमारा ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ हमारी एग्जाम है, ऐसे में पिकनिक मैम जाना तो दूर हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उसने अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों कहा कि वो आप लोगों के साथ पिकनिक जा रही है? मैम वी डोंट नो दिस। मिस्टर शर्मा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। नहीं मैम, ये आप क्या बोल रही हैं? हमारी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। तुम दोनों तो जानती होगी ना उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। मैम ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसे रजत के साथ देखा है 1-2 बार। वो उसे फेसबुक पर मिला था। तुम्हें कुछ बताया उसने? नो मैम, मैंने भी बस एक ही बार देखा था उसे। वैसे कल वो लड़का अच्छा था। कौन था? ओ, वो लड़का? अरे वो तो मेरा कजन है। लेकिन एक मिनट, वो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, वो तो उसका कजन है ना। तुम्हें कैसे पता? समायरा ने मुझे खुद बताया था मैम। उसने झूठ बोला था तुझसे। वो और रजत एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई फोटो वगैरह है? हाँ जी मैम, मेरे फेसबुक पर है वो। ओह नो, ये तो बहुत शातिर अपराधी निकला। इसने अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है। हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। बच्चों को आजादी देने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान न दिया जाए या फिर आंखें बंद करके उन्हें अपनी मनमानी करने दिया जाए। उनके हर कदम पर नजर रखना माँ बाप का फर्ज होता है। कभी उसके बारे में कुछ बताया होगा? वो कहाँ मिलते थे, कहाँ जाते थे? जी मैम, वो फर्स्ट टाइम रजत के बर्थडे पर उसे केजी पब में मिले थे। कहाँ पर है ये? सतीश। हाँ जी मैडम। जी मैडम। केजी पब की पूरी डिटेल्स निकालो। कहाँ है, कितने बजे खुलता है? शायद उसकी सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई जानकारी मिल जाए। ओके मैडम। मैडम, हमारी बच्ची मिल तो जाएगी ना? जी, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। सतीश। जी मैडम। समायरा की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो, जल्दी से जल्दी। ओके मैडम। तुझे बोला था ना गेस्ट आने वाले हैं, साफ सफाई कर लेना। समझ में नहीं आता क्या तेरे को? चल सफाई कर जल्दी से। और हाँ, जब गेस्ट आएंगे ना तो ये ना ऐसा मुंह बना के मत बैठना। रुक, देखिए देख। दिखा? इस वक्त तेरी बहन घर में अकेली है और मैं चाहूं ना तो उसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। प्लीज प्लीज उसको कुछ मत करना। जब तक तू मेरी बात मानती रहेगी तेरे घर वाले सेफ रहेंगे। अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी एक बार पापा से बात करा दीजिए ना। सफाई कर पहले, चल चल जल्दी।
माँ दी कब आएंगी? उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएगी। तुझे पता है ना वो पिकनिक पर गई है। बहुत जल्द आ जाएगी। आप झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना था आपको पापा से बात करते हुए। दीदी पिकनिक पर नहीं गई है। पापा आप बताइए ना, दीदी कब आएंगी? बेटा हमें नहीं पता तुम्हारी दीदी कहाँ है। सुनिए, आप ऐसे कैसे कमजोर पड़ सकते हैं? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस हमारी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी। आप हिम्मत रखिए। कहाँ मिलेगा? फोन लगाओ उसे। मैडम लोकेशन तो यहीं का है। पांडे जी कॉल कीजिए। मैडम लोकेशन के हिसाब से तो यहीं होना चाहिए। ये यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना नहीं चाहिए। मैडम, हमने चारों तरफ देखा, हमें कहीं नहीं मिला। लगता है वो यहाँ से जा चुका है। सतीश चलो चलते हैं। समायरा की कॉल डिटेल्स आई क्या? जी मैडम। मैडम, इसमें ज्यादातर नंबर इसके फैमिली और फ्रेंड्स का ही है। उसने लास्ट कॉल भी इसी नंबर से किया था और समायरा की ज्यादा से ज्यादा बातें इसी नंबर से होती थी। ये रही उसकी कॉल डिटेल्स। ये देख, ये बनेगा ना। यहाँ पे 2 दरवाजे, मैं एक क्या करूँगा। और मेरे पास पेन नहीं है। एक काम कर, पेन लेके आ और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। मैडम ये तो वही लड़का है जो रजत के साथ पब में देखा था। तो ये देख, जो यहाँ पे दोनों दरवाजे हैं ना, पकड़ो उसे। उसे भी लो। और क्या सर्टिफिकेट अच्छा लेके आ। और क्या ये सब बिना कपड़ा पहना है? और कुछ हीरो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो अभी पता चल जाएगा। रजत कहाँ है? कौन रजत? ये ऐसे नहीं बोलेगा, मारो इसे। सर, मैं किसी रजत को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया सर। तू रजत को नहीं जानता? नहीं जानता? नहीं। ये देख ध्यान से। ये रजत नहीं है। तो ये कौन है? ये मानव है। मानव? हाँ। कौन मानव? इसका नंबर है तेरे पास? फोन लगा। फोन मिला। हेलो मानव, कहाँ है भाई? हेलो। चल गाड़ी में बैठ। चल गाड़ी में बैठ। चल। ये आज हमसे भागने ना पाए।
डोंट मूव। समायरा कहाँ है? मुझे नहीं पता। समायरा कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारिए। चुपचाप बता दो समायरा कहाँ है। मैंने बोला था तुझे कोई चालाकी मत करना। हाँ, फिर भी तूने किया। हेलो, हाँ बोल। हाँ, देख मानव, हमें नीतू और रूही ने सब कुछ बता दिया। समायरा ने आखिरी कॉल भी तुझे ही किया था। सच सच बोल दे। सर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं नहीं जानता कि समायरा कहाँ है। ये बात सच है कि हम उस रात भागने वाले थे, बट सर उस रात समायरा आई ही नहीं। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सर, नो, नो प्लीज, नो सर, नो प्लीज। झूठ नहीं, सच सुनना है मुझे। समायरा कहाँ है? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता समायरा कहाँ है। सतीश, ये ऐसे नहीं मानेगा। कुछ भी करो और पता लगाओ समायरा कहाँ है। ठीक है मैडम। मैं मेरी बात तो सुनिए, मैडम, हमारी बच्ची का कुछ पता चला? देखिए आप लोग परेशान मत होइए, हमारी इंक्वायरी अभी चल रही है। जैसे ही हमें समायरा के बारे में कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप घर जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए सर। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर। हाँ, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर। ये बात सच है सर। मैं लड़कियों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें बेच देता हूँ सर। ये बात सच है सर। सर मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि समायरा कहाँ है। मैं नहीं जानता सर। मुझे और मत मारिए सर। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता समायरा कहाँ है तो मैं आपको बताया था सर। मम्मी कसम सर, मुझे नहीं पता समायरा कहाँ है। मैडम, उसने समायरा के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने इतना जरूर कबूल किया कि लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना और बेचना, यही उसका धंधा है। और समायरा के लिए भी उसका यही प्लान था। सतीश, इसकी केस फाइल ऐसे बनाओ कि ये लड़कियों को इस्तेमाल करना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी भूल जाए। जी मैडम।
हेलो। Okay, I'm coming. कहाँ है समायरा? मैडम हम लोग ऑटो में जा रहे थे तो मैंने समायरा को देखा यहीं पे। हम यहाँ आए तो हमने इधर उधर सब जगह देखा लेकिन वो कहीं दिखाई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई अचानक से। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खड़े खड़े? ढूंढो उसे यहाँ वहाँ। तुझे क्या लगा था? हाँ, तू यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाएगी? अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। आपको मेरा जिस्म चाहिए ना, तो ये लो, कर लो अपनी जिद पूरी। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाने दो, प्लीज। मैम समायरा तो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम लोग उन्हें पकड़ ही लेंगे। हेलो, तुमने खिड़की क्यों बंद कर दी? कितनी प्यारी लग रही थी। क्या हुआ? पहचाना नहीं तुमने? अभी अभी तो अपना नंबर दिया था तुमने मुझे। तुम समायरा ही बोल रही हो ना? कौन हो तुम? जी सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं, समायरा का ही नंबर है। बच्ची पता नहीं कहाँ है तुम। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बताओ प्लीज। मेरी बच्ची हम उसके बिना नहीं रह सकते। बताओ कहाँ है मेरी बच्ची, हम बहुत परेशान। प्लीज तो हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे। हमें बता दो प्लीज वो कहाँ है। मुझे एक पेपर मिला था, उसी पर नंबर था, वहीं से मैंने कॉल किया। आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाइए।
हाँ बोल। अच्छा, मैडम, ये पेपर मुझे इसी घर के सामने मिला था, वहां पे। जब मैं उस तरफ से आ रहा था तो ये मुझे वहां पर दिख गया। सतीश, ताला तोड़ो। एक पत्थर लाओ। सतीश, सारे घर की तलाशी लो। जी मैडम। तू ठीक तो है ना? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, लगता है किडनैपर बड़ा ही होशियार है। घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कब तक भागेगा? हम उसे एक ना एक दिन पकड़ ही लेंगे। तो कहीं नहीं जाने देंगे। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। अब भैया वो वाली दिखाइए। दिखाता हूँ। कितने की है ये? हाँ, 1 मिनट। हाँ जी। हेलो। हेलो। या अनुज, हाउ आर यू? अरे इतने लंबे समय बाद कॉल किया, थे कहाँ तुम? क्या इसी शहर में? और आज तक मिले भी नहीं। डू वन थिंग, एक इवनिंग फ्री कर लो एंड कम फॉर डिनर एट माई प्लेस। अच्छा बताओ, व्हाट अबाउट योर फैमिली? आई डोंट मीन दैट, सो सॉरी। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी से। हाँ ओके, टेक केयर। फिर क्या हुआ? देखती हूँ पैसे भी रख लिए, नहीं रख लिए। ऑलरेडी बहुत केयरलेस है ये। शराब पी कर आई है? पागल वागल हो गए ना? क्या बकवास करता रहे हो? अब अगर आपने मुझे परेशान किया, मैं कुछ ऐसा कर लूंगी ना कि आप जिंदगी भर पछताओगे।
हेलो अनुज, हाँ बोलो ना। मुझे तुमसे मिलना था, कल मिल सकते हो? हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ? किसी कॉफी शॉप या पार्क में मिल सकते हो? हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे। भैया शिमला मिर्च कैसे दिए? 20 रुपए किलो। और ये फ्रेंच बीन्स? ये 30 रुपए किलो। फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश है। एक काम करो, आधा किलो शिमला मिर्च और आधा किलो ये फ्रेंच बीन्स डाल दो। हाँ अनुज, मैं तुमसे मिल नहीं सकती, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अनुज, समायरा के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली वो घर में किसी की कोई बात सुनती ही नहीं है, और उसे कितना भी समझाने की कोशिश करो वो हमेशा उल्टा जवाब देती है, और उसे समझाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। गिरीश को तो मैं तब बोलूं ना जब वो मेरी कुछ सुनने के लिए तैयार हो। वो अपनी जिम्मेदारी अब नहीं समझते। मैं उन्हें कई बार समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ। मुझे लगा तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए तुम्हें कॉल कर रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें समायरा को किडनैप करना होगा। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस लेकिन समायरा को समझ में आना चाहिए ना कि जैसी वो इस दुनिया को समझती है, दुनिया वैसी नहीं है। और मुझे गिरीश को भी उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होगा कि एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बेटियों को आजादी दे देना नहीं है। बताना पड़ेगा कि समाज से, इस दुनिया से अपने आप को कैसे बचाना है। वो घर से निकल चुकी है। मैं समझ सकती हूँ आपने जो भी किया अपनी बेटी के भलाई के लिए किया, पर जो रास्ता आपने चुना वो सही नहीं था। मुझे पता है मैम, लेकिन मेरे पास अपनी बेटी को सुधारने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। आप जो भी डिसाइड करेंगे वो मुझे मंजूर होगा मैम। सतीश जी मैडम। इस केस की फाइल क्लोज कर दो। इस केस की फाइल क्लोज कर दो। जी जी। आप आ गए? आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। I missed you too. दीदी